जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्या बोला है? खुदा क्या करता है? नहीं है, नहीं दिखाता है। वो बोलता जैसा तुम मेरे बारे में तुम डालते हो, मैं तेरे बारे में भी वैसा ही करूंगा। तू नहीं डालता ना, कोई कोई डालता भी नहीं है, तो खुदा भी कुछ नहीं डालने वाला बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का कार्य इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर काम दिखना मानता, सिर्फ नामदारी विश्वासी नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, आत्मा को बचाना चाहिए, आपके जीवन में उपवास चाहिए, महीने में आप भोर के समय प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। सोने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। अगर आपके जीवन में काम नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जो वचन पढ़ते हो किसी को सुनाना चाहिए। आमेन। मेरे को ये वचन मिला, ये वचन मैं आज उस पड़ोस वाला के पास जाऊंगा। आमेन। उसको घर में मैं बताऊंगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, हम इस कलाम को छोड़ देते हैं, वहां पे जाते हैं। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस उसका रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। समझे बात? प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? मतलब ये जो घास फूस इसको दिखाई देंगे? कोई नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सोना चांदी इन चीजों को रखेगा, अच्छे अच्छे स्टोन रखेगा, तो उसको दिखाई देंगे। क्यों? वो और प्योरिटी हो जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? खुदा चाहता है आप प्योर बन जाए, दे दे के प्योरिटी बन जाए। जितना सोना आग में डालेगा, जितना चांदी आग में डालेगा, उसका प्योरिटी आता है। आपके जीवन में प्योरिटी चाहिए। खुदा आज आपके जीवन में क्या देखना चाहता? कि आप प्योरिटी बने। आप खुदा में देने में, आप खुदा में करने में, आप खुदा में चलने में, आप खुदा में देखने में आपका प्योरिटी होना चाहिए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अगर प्योरिटी नहीं है, अगर घास फूस ये सब डालती हो ना, खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको मालूम है वो जमाने के अंदर वो बेल को मालूम है 400 साल खुदा बात नहीं किया। 400 साल किसके कारण? याजक लोगों को घूस दिलाकर बोलता नहीं, मरने वाला बेसरा इसको भी बलिदान चढ़ा दो। खुदा को पसंद नहीं कोई दागिली वाला मेरे को कोई चढ़ा। 400 साल खुदा बात नहीं किया। कितना साल? 400 साल खुदा बोल रहा था। आसमान बंद हो गया था सारे लोगों के लिए। मालूम है हमारा खुदा पाक खुदा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहन, खुदा का काम अपना अच्छे कार्यों में होना चाहिए। खुदा के लिए अपना जी जान डालकर प्रभु में काम करना चाहिए। हालेलुया, बोला हालेलुया। और आगे कलाम को क्या पढ़े? क्योंकि वो दिन उसे बताएगा इसीलिए कि आपके साथ प्रगट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी। देखा, एक मिनट, विश्वास नहीं परखेगी, वो आग क्या परखेगी? विश्वास परखेगी। बोला क्या? विश्वास यहां पे तुमको परखेगा, लेकिन वहां पे परखेगा नहीं है, वहां पे आपके काम को परखेगा। क्या परखेगा? आपका विश्वास इधर परखा जाएगा, लेकिन वहां पे विश्वास परखा नहीं जाएगा, क्योंकि विश्वास की गाड़ी हमारे प्राण देने तक विश्वासी रहो बोला है, बराबर ना? प्राण जाने के बाद भी विश्वासी बोला क्या? किधर? हेलो, बाइबल बोलता प्राण देने तक विश्वासी रहो। जब तक प्राण नहीं जाता तब तक विश्वासी रहो। प्राण जाने का बाद भी विश्वासी बोला क्या? नहीं बोला है। वहां पे काम के बारे में बात कर रहा है। विश्वास खत्म हो जाता है, अभी दूसरा गाड़ी चलता है, काम। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। धन्य है वो जिसके कार्य जो प्रभु में मरते हैं, वो धन्य है, क्योंकि उसके कार्यों उसके साथ लेते।
विश्वास साथ लेता नहीं है, कार्यों साथ लेता है। क्या लेता है? ये बहुत डीप बातें हैं जो लोगों में नहीं मालूम, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। इसीलिए हम लोग भी मेहनत करते हैं। हर संडे संडे मैं भागता था, औरत बच्चा छोड़ छाड़ के, बारिश तूफान आंधी कुछ भी नहीं देखा। कोरोना के बाद हम लोग थोड़ा रुक गए, जैसा उम्र हो गया थोड़ा कम हो गए हम लोग, लेकिन हम अच्छी कुश्ती लड़ा। अभी भी हमको लड़ना चाहिए, अभी भी हम तड़प रहे। 23 तारीख को जाने का था, आमीन, गुजरात भी जाने का था, सोच रहा था, लेकिन कुछ वजह से हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला 31 को भी जाना है, लेकिन ये सब जो है हमें अच्छा काम करना है। हम लोग ये नहीं देखता कि कुछ मिलेगा, हम लोग ये देखता है कि उन आत्माओं को बचाया जाएगा, हम ये देखते हैं वहां पे नवा जन्म होगा, हम ये देखते हैं सच्चाई का प्रचार उदार होगा। आमीन। ये अपना अच्छा कार्य है और ये काम हमको करना चाहिए। आगे पढ़ो, आगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। 1 मिनट, क्या बोला है? जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा वह मजदूरी पाएगा। क्या पाएगा? ये ताली मारेंगे, हालेलुया। क्या पाएगा? मजदूरी। क्या पाएगा? अपना शरीर कैसा बदल जाएगा? महिमा में बदल जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि मरने के बाद अपना शरीर बदलना चाहिए। हमारा दिनहीन शरीर जो हमने 3 का 21 वचन पढ़ा, आमीन, फिलिपियों का, वो हमारा दिनहीन शरीर बदल जाना चाहिए, महिमा में बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा बदलना चाहिए? महिमा में बदल जाना चाहिए। आज आपको वो चिंता होना चाहिए कि मैं मरेगा तो मैं बदलेगा क्या? मैंने विश्वास किया, विश्वास की तो रगबली का, रगबली क्या है? काम। रगबली क्या है? काम, अच्छा दान, अच्छा कार्य। आमीन, आमीन। प्रभु में मैंने ये दिया, प्रभु में मैंने वो किया। आमीन। ये होना जरूरी है। चर्च के लिए ये किया, मैं आत्मिक गुरु के लिए ये किया। आमीन। ये कार्य होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में आपका 10 मास का ही फल अगर दे नहीं पाते, आप सोचो किस हिसाब से आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। मेरे को अफसोस लगता है कि हमारे लोग नहीं जा पाएगा। 10 मास देने में ही ईमानदार नहीं है, कैसा जाएगा? आमीन। कलाम व्यवस्था है, हालेलुया। हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे, कैसा होगा? फिर प्रभु का राज्य के लिए तुम क्या कर रहे हो? गरीब की सुधी कैसा ले पाओगे? विधवा का उनका कैसा ध्यान दोगे? अपने पड़ोस वाला का कैसा ध्यान दे पाओगे? मेरे भाई बहन, इन बातों को, इन अच्छे कार्यों को ऊपर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अच्छे काम के बारे में बोला है। और आगे पढ़ो कलम को 15 तक। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। वो मजदूरी पाएगा। हालेलुया। वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम, हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। बस छोड़ दो यहाँ पर। जिसका काम जल जाएगा वो क्या उठाएगा? मतलब क्या है? हानि बोलो तो कहां तक जाता है? नरक में जाता है। मेरा बोलने की मतलब ये है, बहुत हानि उठाएगा। इसीलिए मेरे भाई बहन, आपका काम सही होना चाहिए, आपका अच्छा काम होना चाहिए। ऐसे चर्च के अंदर भीड़ आता है और जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। हेलो, काम करना चाहिए। काम करने वाला को खुदा देखता है। आमीन। काम करने वाला को खुदा देखता है। हालेलुया। ऐसा ऊपर से विश्वास करेगा। खुद के विश्वास क्या करता है? विश्वास तुम्हारे जरूरत को पूरा करता है। विश्वास से तुम आनंदित होते, विश्वास से तुम चंगाई होते, विश्वास से खुदा पर विश्वास करते हो, दुष्ट आत्मा निकाल जाता है। विश्वास सब यहाँ की उन्नति। लेकिन उधर के लिए क्या चाहिए? वहां पे मरने के बाद जो है, वहां पे विश्वास की गाड़ी थम जाता है, वहां पे काम का गाड़ी लगता है। तब आपको ऊपर काम प्रकट होगा कि तूने बेटे मेरे लिए क्या किया। मेरे बहन,
तुमने क्या किया? आप क्या उत्तर देंगे? आमीन, हालेलुया। आपने आपकी जिंदगी में आप ईमानदार है क्या? खुदा आपसे सवाल पूछेगा, नहीं तो आपका बॉडी बदलेगा नहीं है, फिर आपको नरक जाना पड़ेगा। एक आखिरी कलम देके मैं बंद करना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया, बोला हालेलुया। समझ में आ रहा बात? काम कितना इंपॉर्टेंट है। अपने धर्मों का काम के बारे में, चाल चलन और काम, हमने रेवलेशन 19 के अंदर 7-8 में पढ़ा, 19 का पगड़ीकरण में रेवलेशन के अंदर कि धर्मों का काम यह है। आमीन। इसलिए काम, धर्मों का काम इंपॉर्टेंट होता है। आप धर्मों के लिए कौन सा क्या कर रहे हो? हाँ, प्रभु बोझ आ रहा है, क्या काम कर रहे हो? आपके इतना खुदा आपको देता है, थोड़ा बहुत आप खुदा को कुछ नहीं कर पा रहे? किसके लिए? हम क्यों ये करते हैं? कोई लोग इतना करता है ना, क्यों करता है? वो पागल है, क्योंकि उसको बदलने के लिए देख रहा है। मरने के बाद का गाड़ी काम होता है, विश्वास नहीं होता है। विश्वास यहाँ है, हम जो मांगते खुदा दे देते हैं, लेकिन उसके बाद विश्वास नहीं चलता। उसके बाद खुदा हमारे अंदर काम को देखता है। बहुत जरूरी है मेरे भाई। 15 में 58 पहला कुरिन्थियोंस, वापस कुरिन्थियोंस में जाते हैं। 15 चैप्टर 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दूर और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कैसा? क्या किसके अंदर? विश्वास में बोला है, उसके काम में। यहां पे आपको काम करना पड़ेगा। बाइबल 3:17 के अंदर कलसी क्लास में भी लिखा है, वचन से या कामों से। हम लोग सिर्फ शब्दों से बोलता है, आई लव यू प्रभु, विश्वास करता हूं प्रभु, लेकिन काम नहीं करता है। दोनों चीज होना चाहिए। विश्वास यहां के लिए है और काम वहां के लिए है। आपको अच्छी कुश्ती लड़ना पड़ेगा मेरे बहन। बहुत लोगों ने, हम लोग देखते हैं कई मशीन वाला लोग बाहर से आते हैं, इतना मेहनत करके इधर जाते हैं, इंडिया में जान गवा के चले गए। हमारे सारे शिष्य लोगों ने काम किया। बाइबल बोलता, पौलुस बोलता है कि मैंने काम करके सेवकाई किया। अभी के बच्चे लोग तो काम भी नहीं करता है, घर में सोते रहता है, सब डिपेंड होता है माँ बाप के ऊपर। आपको काम करना पड़ेगा मेरे भाई। फकुट का रोटी मत खाओ, काम करो और खुदा को देना सीखो। कोई बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं, हाथ पाव क्यों दिया फिर तेरे को? आमीन। हमें प्रभु में काम करना चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे बोलता, आगे पढ़ो, फिर से कलाम को पढ़ो। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दूर और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। कैसा करो? सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारे परिश्रम प्रभु में समझे बात? क्योंकि आपका बॉडी बदल जाए। जो प्रभु में काम करता है वो कभी व्यर्थ नहीं है। अगर आप नासमान भोजन के लिए काम करते हो, वो व्यर्थ है। मेरे को लगता 4:27 देखो जरा, जॉन की कलाम में, यूहन्ना की कलाम में 4:27। इतने में हाँ, उसके चेले आ गए। हाँ, और एक मिनट, यूहन्ना 26 पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमीन। कहाँ पे है?
कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो? आमीन। सुन लो, मैं वहां पे बोलता हूं कि कलाम कहता है कि नासमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। आमीन आमीन। हम लोग नासमान के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु में करता है, करना तो चाहिए, पेट के लिए होना ही चाहिए, लेकिन बोलने की मतलब ये है कि हम लोग आत्मिकता के लिए क्या कर रहे हैं, उस दिन के लिए हम क्या कर रहे हैं। उस दिन के लिए हमें आज परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हम परिश्रम करेगा नहीं है, खुदा वहां पे बोलता है क्या होगा, जब आपके ऊपर देखेगा तो तब बदला लेना मेरा काम है, बराबर ना। अब वो काम के अनुसार बदला देगा बोला है। कैसा बोला है? बदला कैसा रहेगा? काम के अनुसार बदला देगा बोला है। अगर आपके जीवन में काम नहीं देखेगा तो आपको बादल में कैसे लेके जाएगा, आपको कैसे साथ देगा? हेलो, ये बहुत ही महत्व है। और बाइबल कलाम एक कहता है, प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी अगर तुमने दिया है, मैं आपको रेल बताता हूं, ऊपर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाता है। आपने खुदा के लिए क्या क्या खर्चा किया, क्या क्या दिया, खुदा सब देखता है। गुप्त दान के अंदर खुदा देखता है। एक अचानक बुद्धि इंसान है, सबसे कम दिया, लेकिन उसका पूरा झाड़, घर को झाड़ झूड़ के लेके आके दिया, लेकिन सारे लोग बोलते इतना सा है, लेकिन उनके लिए पूरा था वो झाड़ झूड़ के। बाकी लोगों ने ज्यादा दिया, लेकिन उनके और कहीं ज्यादा है, लेकिन खुदा ने बोला सबसे ज्यादा ये औरत दिया। खुदा देखता है। आज खुदा देखता है कि आप काम कैसा कर रहे हो। मैं क्यों बताना चाहता हूं, बहुत लोग विश्वास करते हैं, मंडली के अंदर जाता है, तू है जीवित पर तू मरा हुआ है। क्यों बोलता है? विश्वास करता है, वो है दिखता है तू जीवित, लेकिन तू मरा हुआ है। किस बात के लिए? काम नहीं है, काम में मरा हुआ है। हो सकता है तुम विश्वासी हो, कोई बहन विश्वासी है, भाई विश्वासी है, लेकिन मरा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसे विश्वास वहां पे काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको धन्य है वो जो प्रभु में मरते, क्योंकि उसकी कार्यों उसके साथ लेते हैं। कार्यों मतलब काम उसका साथ लेगा। इसलिए काम चाहिए मेरे पास। काम करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। काम बहुत जरूरी है मेरे भाई। हमारे में काम क्या है? चर्च का भार उठाना चाहिए, लोगों को ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है? क्या काम कर रहे हैं आप? एक से दो नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको काम करना पड़ेगा। बिगड़ काम के बगैर आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए काम बहुत ही जरूरी है, नहीं तो उस समय में हमारा हाल बेकार होगा। खुदा काम से जांचेगा, काम से जांचेगा। आज तुम्हारा जो देने का तरीका है घास फूस की तरह, वो देख रहा है खुदा। आपको सही काम में नहीं देख पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोगों को काम देखना चाहिए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। इस काम के लिए पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आपको मालूम है 9:27 के अंदर से वहां पे भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों में, मैं मुंह से कह देता हूं, वहां पे भी बोलता एक अच्छे पहलवान संयम के साथ नहीं, और वहां पे क्या कर रहा 24 से 27 के अंदर ऐसा लिखा है 9 का। और वो बोलता मैं अपने परंतु हाँ मैं अपनी देह को मारता हूँ और कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके हाँ मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। समझ में आ रहा बात? अपने जीवन में भी काम चाहिए। सिर्फ हम बोलते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। हम भी किए, जब तक है हम सांस लगा कर किए। अभी आपको भी करना चाहिए।
आप लोगों को भी बोझ उठाना चाहिए। सिर्फ पास्टर का अकेला का काम नहीं है। यहाँ पे पौलुस खुद बोलता है कि मैंने किया है, नहीं तो पूछा करके मेरा फायदा नहीं है, बाइबल पढ़ के फायदा नहीं है, स्तुति आराधना करके फायदा नहीं है। हमारे जीवन में काम चाहिए। इसलिए मैं अपने शरीर को मारता हूं और कूटता हूं और अपने बस में लाता हूं। सोचने की बातें है, वो क्या मारता रहेगा, क्या कूटता रहेगा। आमीन आमीन। मतलब अपने शरीर को आलसी होने नहीं देता। कोई बोलता नहीं मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, चल अब उनको प्रेर है, बस चलो उस घर में जाना है, चलो उस शहर में जाना है, आंधी है, तूफान है, हट, इस बात में आगे बढ़े। मेरे भाई और बहन, इस तरह से सेवकाई किया आपको भी करना चाहिए। लोगों को बुलाना नहीं चाहिए, सिस्टर आओ सिस्टर आओ सिस्टर आओ। तुम्हारे अंदर आग नहीं है क्या, फुसका है? टाइम पे होना चाहिए, प्रभु का काम में होना चाहिए। आगे बढ़ो, कहां तक पढ़ा? 27 तक। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अपने शरीर को मारना, कूटना, बस में लाना, ये आपको आज आपकी जरूरत है। अभी मैं क्यों बताया हूं, ये सारे काम अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपको जैसा पौलुस ने मारा, कूटा, बस में लाया, वैसा आज आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अपना ये जो बॉडी है मिट्टी क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल तो जाएगा, लेकिन हम बदलने वाला लोग है भाई। नया शरीर हमें मिलना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। विश्वास की गाड़ी को कार्यों में बदलो। आमीन। इसलिए काम होना चाहिए। सब लोग विश्वास के बारे में बात करता, पर आज मैं काम के बारे में नहीं। अगर काम नहीं है, विश्वास फेल हो जाएगा। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद।